काउंसलिंग करो कि ये बच्चे सोशल साइंसेज में जाएंगे, ये बच्चे प्योर साइंसेज में जाएंगे, इन बच्चों को कोई हुनर दिया जाएगा, कोई कख पता ही नहीं। 75 साल बाद भी आपके मवेशी बंधे हुए स्कूलों में, आपके इम्तिहानी मराकज नीलाम होते हैं, आपके थाने नीलाम, क्या खे और सवाई है। इस तरह तो परचून की दुकान नहीं चलती जैसे पाकिस्तान चला रहे हैं। और क्या पाकिस्तान करते रहते हैं, आधा तो जा चुका है। हसन साहब, ये किस तरह का ग्रेजुअल प्रोसेस है कि तबाही भी ग्रेजुअल और उसकी जो रिहैबिलिटेशन है वो भी ग्रेजुअल? देखिए, इसमें बहुत ये बहुत लोडेड सवाल कर रहे हो आप सर। इसका जवाब इस तरह के प्रोग्राम में तो इस पे तो पूरा एक थीसिस जो है वो, लेकिन बुनियादी बातें जो हैं वो ये है कि इसमें संजीदा प्लानिंग, जेन्युइन, वारदातिये नहीं, जेन्युइन लोग बैठें, इसको प्लान करें। और एक बात याद रखें, ये इतना कंफ्यूजिंग है कि आपने बाकायदा सवाल किया तो मैं हिल के रह गया सर। आपको प्राइमरी एजुकेशन से लेके अपनी पॉपुलेशन तक आपको रिविजिट करना होगा, आपको उथल पुथल करना होगी अपनी प्रायोरिटीज, राइट, मुकम्मल तौर पे आपकी तरजीहात को मुकम्मल तौर पे तब्दील होना होगा। क्या मुल्क है आज भी, बेडशीटें तो अंडरवियर तो बनियाने और ये क्या एक्सपोर्ट, इंजीनियरिंग गुड्स की तरफ आओ। आपका एक शिप, मैं मिसाल दे रहा हूं सर, रुई का, किसान के खून पसीने से वो उगी हुई रुई का एक बहुत बड़ा शिप, वो इतना सा F-16 का पुर्जा दे के वो महंगा होता है। यहां तो कख भी पता नहीं है, मैन्युफैक्चर है जिसके साथ गवर्नमेंट के कभी मुज़ाकरात होते हैं। हर फील्ड के जो मामे होते हैं, माफियाज होते हैं, बिग विग्स, उनको बुला के वज़ीर आज़म बैठ जाता है, दंदियां निकाल के फारिग हो जाते हैं। उनके तो प्रॉब्लम भी नहीं होते, वो तो माफियाज हैं। जो उस लाइन का जो जेन्युइन बंदा होता है, अच्छा फिर सर, भेड़िए हैं, भूखे कुत्ते, मैन्युफैक्चरिंग इस मुल्क में बंदा थूकता भी नहीं। वो कहता है यार हाउसिंग कर लो, प्लॉट लेके बेच लो, उसमें घर बना के बेच दो। ये जो कहते हैं ना ग्रीन और ग्रे और फलाना, ये चवल है, इनको पता ही नहीं। देयर आर रीजंस। मैन्युफैक्चरिंग में आओ तो बावले कुत्ते चिमट जाते हैं, ऐसे ऐसे गंदे असूल फलाना, सिर्फ हराम खाने के लिए। वह एक भी अच्छा फायर एग्जिट का वो सिलसिला रखा हुआ है। अच्छा, वो जहां वर्करी 10-15 काम कर रहे हैं वहां कौन सा फायर एग्जिट आ जाएंगे? उन कुत्तों के आगे हड्डी डालो, ठीक है, वरना कहेंगे जी फैक्ट्री हम सील कर रहे हैं। ओ भाई, पॉपुलेशन है, उल्टे लटक जाओ, तुम्हारे हालात बेहतर भी हो जाए, तुमने भूखे नंगे गदागर ही रहना है। देयर इज नो प्रोपोर्शन। ये 22 करोड़ हम लोग बकते रहते हैं, ये कुछ 24-25 करोड़ पे मामला पहुंचा हुआ भाई मेरे। ये मेरी एक दफ़ा लाहौर के गवर्नर हाउस में थोड़ी बदमज़गी हो गई थी परवेज़ मुशर्रफ साहब से। मैं बहुत उनसे इनकी इज्जत अब भी करता हूँ और बहुत मेरा उनके साथ बहुत ही प्यारा एक ताल्लुक बन गया था। तो उन्होंने कहा वो एजेंट्स ऑफ डूम्सडे ये वो। मैंने कहा जी क्या बात कर रहे हैं, जो ग्रोथ रेट बता रहे हो उससे कहीं आगे आपका पॉपुलेशन। चुप कर गए, सर पकड़ लिया, बाकायदा मुहावरतन नहीं, ऐसे सर पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि यू आर एब्सोल्युटली राइट, नोबडी एवर पॉइंटेड आउट। ओ भाई 25 करोड़ भूखे नंगे पटवारी आटा बेच रहे हैं तनूर वालों को, ऐसा ही है। ये आज की अखबारें पढ़ी? जी जी जी। पता नहीं क्या, अब आटे के लिए बरगला के किसी खातून को ले गए और उसके साथ वो यार क्या ड्रामा है। इससे पहले इन्हीं लोगों ने किया था, वो पता नहीं सस्ती रोटी किधर गई, वो सस्ती रोटी। इस तरह की चतर चलाकियों से ये मुल्क कितनी देर चल लेगा? कोई संजीदा प्लानिंग नहीं है। नोबडी मीन्स एनीथिंग। बड़े प्रोजेक्ट्स दिखावे कि नहीं, मैंने कहा था मुझे नहीं पता। जरूरी होते हैं,
लेकिन प्रायोरिटीज हैं। अब्बा उठा के घर का किराया ना दिया हो, बच्चे की स्कूल फी ना दी हो, बेबे की बीमारी के लिए दवाई ना खरीदनी हो, वो जाके ले आए किस्तों पे गाड़ी, तो छोटी मोटी को 800 या पता नहीं 1000 सीसी की गाड़ी। ऐसे अब्बे को चित्र मारो। तो इस तरह ये मुल्क चल रहा है। लंबी कहानी। प्राइमरी एजुकेशन ये गंद बंद करो। MA उर्दू, MA पॉलिटिकल साइंस, और लानत है ये कोई सब्जेक्ट्स हैं। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। कोटा मुकरो, इससे ज्यादा नहीं। काउंसलिंग हो बंदे को 8वीं 10वीं या कोई भी, मुझे नहीं पता, ही मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मुझे इतना शौक जरूर है कि होना क्या चाहिए। काउंसलिंग करो कि ये बच्चे सोशल साइंसेज में जाएंगे, ये बच्चे प्योर साइंसेज में जाएंगे, इन बच्चों को कोई हुनर दिया जाएगा, कोई कक पता ही नहीं। 75 साल बाद भी आपके मवेशी बंधे हुए स्कूलों में, आपके इम्तिहानी मराकज नीलाम होते हैं, आपके थाने नीलाम, क्या खे और सवाई है। इस तरह तो परचून की दुकान नहीं चलती जैसे पाकिस्तान चला रहे हैं। और क्या पाकिस्तान हम करते रहते हैं, आधा तो जा चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।